नमस्कार साथियों, क्या आप ईपीएस पेंशन धारक को मिलने वाली राशि 1000 से सीधा 7500 रुपये तक पहुंच सकती है? क्या सरकार 650% बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लेने जा रही है? तो जी हाँ दोस्तों, जैसे 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये पेंशन। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई ईपीएस 95 पेंशनर है तो ये खबर आपके लिए बेहद है। चलिए जानते हैं इस पेंशन से बढ़ोतरी के पीछे की पूरी कहानी और संभावनाएं। तो बने रहे हमारी वीडियो में अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। सुझाव और वो तारीख जब फैसला हो सकता है। ईपीएस न्यूनतम पेंशन वर्तमान स्थिति। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयड पेंशन स्कीम 1995 के तहत करोड़ों कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के हकदार होते हैं, लेकिन मौजूदा समय में ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह दी जाती है। 2014 में सरकार ने इसे 3000 से बढ़ाकर 1000 रुपये 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया था, लेकिन बीते 10 वर्षों में ना तो इसमें महंगाई के अनुसार कोई बढ़ोतरी हुई, ना ही बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर समीक्षा की गई। अब ईपीएस पेंशन लगातार न्यूनतम 7500 पेंशन और मुफ्त मेडिकल सुविधा की मांग कर रहे हैं। 7500 पेंशन 650% बढ़ोतरी की प्रस्ताव। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो प्रस्ताव ईपीएस 95 पेंशन की ओर से उठाया गया है, उसके अनुसार न्यूनतम पेंशन को 1000 से 7500 तक बढ़ाया जाए, यानी 650 की जबरदस्त वृद्धि। ये मांग सिर्फ एक राजनीतिक मसला नहीं है, बल्कि बुजुर्गों के जीवन यापन, दवाइयों, किराए और स्वास्थ्य खर्चों से जुड़ी जरूरत है। संसद की स्थायी समिति लेकर सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज तक कई मंचों पर यह प्रस्ताव रखा गया है। न्यूनतम पेंशन सार्वजनिक स्तर पर लाया जाए, कब आ सकता है फैसला? अब यह सबसे बड़ा सवाल। कब? जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ की अगली बैठक, बड़ी बैठक जिसमें सीबीटी के सदस्य, श्रम मंत्रालय और पेंशन विशेषज्ञ मौजूद होंगे, अगले कुछ महीनों में आयोजित हो सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में पेंशन बढ़ोतरी पर अंतिम विचार होगा। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संकेत लगातार इस दिशा में मिल रहे हैं। कुछ वरिष्ठ सीबीटी सदस्यों ने यह भी कहा है कि बुजुर्गों को हजार में जीने को मजबूर करना अन्याय है। पेंशन के साथ मुफ्त मेडिकल सुविधा की मांग सिर्फ पेंशन ही नहीं, ईपीएस पेंशन की मांग है कि उन्हें सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती मेडिकल सुविधा भी दी जाए। उम्र के इस पड़ाव पर सबसे बड़ी जरूरत होती है मुफ्त दवाइयां, जांच सुविधा और अस्पतालों में प्राथमिकता। इसी को ध्यान में रखते हुए कई संस्थाओं और सामाजिक संगठनों ने भी सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है। क्या कहती है सरकार? सरकार ने अब तक ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन ईपीएफओ ने एक कार्य समिति गठित की है। इस पर पूरे विषय पर रिपोर्ट तैयार कर रही है। ये रिपोर्ट बजट फंड के प्रबंधन और मौजूदा पेंशन भोगियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी। इसके बाद ही निर्णय की संभावनाएं कि 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। पेंशनर क्या करें? तो अब ईपीएस पेंशन को क्या करना चाहिए? अपना पीएफ और ईपीएस खाता केवाईसी से अपडेट रखें। समय समय पर ईपीएफओ के पोर्टल पर अपडेट चेक करते रहें। अगर कोई समिति या संगठन आपके क्षेत्र में ईपीएस पेंशन को लेकर सक्रिय है तो उससे जुड़े। अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सामान रखें। शांतिपूर्ण संवाद और नीति निर्माताओं तक आपकी आवाज पहुंचाना बहुत जरूरी है। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की मांग अब एक सामाजिक जरूरत बन चुकी है। 1000 से गुजारा करना किसी भी बुजुर्ग के लिए संभव नहीं है। अगर सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठाती है तो करोड़ों बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा और समाजजनक जीवन जीना मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इस वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है ईपीएस पेंशन 7500 होना चाहिए। सरकार से ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। यह जानकारी मीडिया आधारित है। और मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।